अपनी क्लास लगातार हो जाती ना, मतलब अभी नेक्स्ट क्लास कभी है आज के बाद वाली? सर परसों। परसों है ना, ठीक है। सर केमिस्ट्री का फ्राइडे को क्लास का टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबा है, सर 3 बजे से 4.5 लेकर 7 घंटे बजे रखा तक। हुआ है सर। सर 4.5 घंटे लगातार, 3 बजे से लेकर 7 विशाल तू नहीं बोला था एक्स्ट्रा लेक्चर डाल। हाँ मैंने दूसरे दिन के लिए बोला था, एक दिन में इतना सारा क्लास थोड़ी ना बोला था मैंने। हाँ सर से सर, बोलो एक दिन ना। में 4.5 मतलब। सैटरडे संडे में तो क्लास नहीं है सर, तो उस दिन हो सकता था केमिस्ट्री क्लास। सैटरडे संडे को कैसा है ना कि सर बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सर जा रहे हैं संडे को चर्च गेट के बच्चों से मिलने, 11th के, ठीक है। सर तो फिर सैटरडे को तो ले सकते हैं ना। सैटरडे को सर की 12th में क्लास है, सुबह 8 से लेके शाम को 5 बजे तक, ठीक है। सर कंटिन्यूअस 8 से 5। हाँ, वो कुछ टॉपिक्स होते हैं 12th में तो नॉर्मली सर एक साथ ही पढ़ाते हैं, तुम लोग को भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर, उसमें क्या है। हाँ हेलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, बहुत दिन हो गया है कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा है ना। और वैसे भी सैटरडे को मैंने बोल रखा है ना, सैटरडे को क्या बोला है मैं? सर आपने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाएंगे। रुक जा भाई, तो अक्टूबर में ना, सैटरडे को मैंने क्या बोला है करने को? सैटरडे का चैप्टर 2 का डिस्कशन नहीं रे, चाहे सीक्वेंस सीरीज पहले पढ़ाऊंगा सर ना। वो कोई तो एक बैच का सीक्वेंस सीरीज ओल्ड पढ़ाने AP4 का हाँ वो सीक्वेंस AP4 के लिए। एक बार मैं डाल दूंगा सीक्वेंस सीरीज ताकि सभी लोगों का हो जाए, ठीक है। हाँ सर। एक बार मतलब जिसका जो छोटा है कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सर्कल तो स्टार्ट स्टेट करते बोर्ड? हैं। हाँ सर होमवर्क आपने है ना कल उसका। होमवर्क दिया था सर, वो कब तक करना है? आपने बहुत बोला ज्यादा था है कल क्या? तो। हाँ सर 6 सर एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस। मिसलिंग। सर मिसलेनियस बहुत बड़ा है। कर हाँ लो, सर खत्म थोड़ा करो, लंबा है। खत्म करो। एक तो लोग टाइम पे नहीं आते, मुझे नया टॉपिक शुरू करना है, समझ रहे हो, और लोग आए नहीं अभी तक, अब मैं क्या करूं? क्लास सर लेट हम छोड़ी थी क्या? सर वो आप ट्रिको तो ना डिस्कस दोस्त कर लेते हैं फिर। सर ऑलरेडी सर हम 7 मंथ रुके ना, अभी करना चाहिए स्टार्ट। सर हम वापस से कब मतलब स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल वगैरह से? अभी इसी वीक करेंगे भाई। ओके सर क्लासेस ऑफलाइन होने वाले हैं क्या शुरू? पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि स्कूल शायद होगा 4 से या अपकमिंग वीक यस में शायद। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। सुनने में तो कौन सा आया है। स्कूल? कौन सा स्कूल? स्टेट बोर्ड का तो हो गया अलाउ। पूरी सिचुएशन नहीं पता, बट डीएवी शायद होगा इस वीक में या अगले वीक में शुरू। बट डीएवी ने कुछ इन्फॉर्म थोड़ा ना किया है अभी तक। अभी तक तो नहीं वही किया। सर, अभी डीएवी ने नहीं कुछ बोला नहीं कहा है। वेट करो। वो 4 अक्टूबर को पता चलेगा। नहीं तो एक दिन पहले तो अभी जो सेंट जोसेफ वाले ने कोई फॉर्म भेजा है ना भरने के लिए, हाँ ये हाँ फॉर्म पहले कंसेंट हाँ, मांगेंगे ये फिर। लास्ट ईयर भी अगस्त में फॉर्म आया था, अगस्त में नहीं सॉरी, ये लास्ट ईयर भी जनवरी में फॉर्म आया था, दिसंबर में। तो अगर आप सब लोग नो भर के भेज दोगे तो लोग ऑफलाइन स्टार्ट नहीं करेंगे। सर नहीं चाहिए ऑफलाइन। अरे रेहान भाई प्लीज लैपटॉप चार्जर दे दो सर ऑफलाइन ही बेहतर है सर। स्कूल नहीं सर ट्यूशन स्कूल भी। ऑनलाइन। सर स्कूल ऑनलाइन। स्कूल ऑनलाइन सर, ट्यूशन ऑफलाइन चलेगा सर। अरे रेहान सर ऑफलाइन ही सही है सब। क्या ऑफलाइन स्कूल? सर ऑफलाइन होगा तो सब क्लास नोट्स वगैरह देना पड़ेगा सर। यस सर, फिर प्रॉपरली मतलब ये करना पड़ेगा पूरा। तुम्हें पता है ऑफलाइन होने का नुकसान क्या होगा तुमको, स्कूल को ऑफलाइन होने का? मेरे पास हमारा ट्रेवलिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा, फालतू का वेस्टेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे को कोविड होगा, जिसको कोविड होगा उसकी क्लास छूटेगी, फिर वो पूरा बैच फिर उस पूरे क्लास को 10 दिन के लिए आना बंद किया जाएगा।
अभी तुम्हारे डीएवी ने टीचर्स क्या बोल रहे हैं? सर मेरी जो बात हुई डीएवी के टीचर से, वो तो बोल रहे थे सर अभी तो फिलहाल नहीं खोलने वाले हैं, दिवाली के बाद वी विल टेक अ कॉल। इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया ही नहीं है। सर डीएवी ने सर, इस मुंबई बारे और में कुछ पुणे इन्फॉर्मेशन और नहीं दिया है। दिल्ली में दिवाली के बाद ही खुलने वाले हैं। हाँ वही यार, अभी देखो ना बेंगलोर में बोर्डिंग स्कूल में खोला था ना इन लोगों ने, आज ही 60 केस आ गए बच्चों के, बंद कर दिया। हाँ सर, प्रॉब्लम वही है ना, एक को हुआ तो फिर पूरा बैच वो सब खराब हो और जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है बैच खराब होगा, प्रॉब्लम ये है इस बच्चे को होगा, उस बच्चे का 1 महीने का पढ़ाई खराब हो जाएगा। और सर स्कूल की एक को पढ़ाई होगा तो फिर फैलेगा भी ना स्कूल- बहुत को, इतने लोग और जाएंगे। नहीं, स्कूल की पढ़ाई तो ठीक है कभी भी बराबर करा दूंगा मैं, बट अगर कोचिंग की पढ़ाई एक महीने मिस हो गई ना, फिर तो मतलब त्राही त्राही छा जाएगी। तो जो फॉर्म आएगा, फॉर्म में कंसेंट फॉर्म आएगा, नो भर देना सब लोग, ठीक है? क्योंकि बिना कंसेंट फॉर्म के नहीं खोल सकते। लास्ट टाइम भी कंसेंट में सभी बच्चों ने, सेंट जोसेफ डीएवी सबने नो भरा था, तो खोले नहीं थे, ठीक है? वही सर, अगर स्कूल ऑनलाइन रहेगा तो वो ट्रैवल का टाइम नहीं लगेगा सर। बात ट्रेवल का टाइम का ही नहीं है रे, ट्रेवल जब करते हो ना उस दौरान फैलने का बहुत चांस रहता है। सबके पापा मम्मी रोज थोड़ा छोड़ने आएंगे जाने आएंगे, और 50 एसओपी भी तो है, हर बेंच पे एक बच्चा बैठाना, और पूरी क्लास को थोड़ी ना एक साथ बुलाने वाले हैं। कुछ वही ऐसा है सर। ना कि 50% बच्चे एक हाँ स्लॉट में, सर, वही 50 होगा, अगर खुलेगा तो वही होगा। मतलब कुछ बच्चे 7 से 10 क्लास करेंगे, कुछ 10 से 1 करेंगे, कुछ 1 से 4 करेंगे, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी ना। सर अटेंडेंस का भी फिर हो जाएगा, नहीं अभी तो अटेंडेंस सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ सकते हैं। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन का है, अरे तुम नो भरो ना यार, लिखा है ना गवर्नमेंट ने कहा है ना, दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ब्रिंग द चाइल्ड टू स्कूल। तुम नो भरो, उसका फोटो रखो, बाकी देख लेंगे हम लोग क्या करना है, मतलब आप लोग देख लें क्या करना है। हाँ सर। कोई क्लास लेट छुट्टी थी क्या किसी बैच की? AP1 की तो अभी नहीं। AP1 की तो 4:35 से 6:05 थी फिजिक्स, उसके बाद अभी है। किसी AP2 बैच का की भी क्लास टाइम पे थी? था। दिस इज टोटली नॉट डन यार, टोटली मुझे टाइम शुरू को भाड़ दो। तो सर्कल पे आते हैं, ठीक है? सर्कल, it is set of point which is equidistant from a given point. It is a set of point which is equidistant from a given point. ठीक है? सर्कल क्या है? सर सेट ऑफ Set पॉइंट of इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब एक तुम्हारे पास आइसक्रीम है, ठीक है, उसको उल्टा कर लिया, बताओ सर्कल कैसे बनेगा इसमें से? बेस के पैरेलल किसी भी प्लेन से काटोगे तो क्या होगा, सर्कल बनेगा? हाँ Yes, सर, sir. बनेगा। हाँ सर। ये इमेजिन होता है? हाँ सर। यस। हाँ सर। ये इमेजिन होता है क्या? यस सर। यस Yes, sir. सर। हाँ सर। बेस, ध्यान देना ये बेस के पैरेलल है, ठीक है? एनीवेज, तो सर्कल की इक्वेशन, सर्कल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो उस गिवन पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, सेंटर्ड। एंटर। ठीक है? और जो इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस है ना, यस सर। उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। रेडियस। 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 तो मान लो कि ये सेंटर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं,
इसका हर पॉइंट जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंट होगा सर सेंटर से। ये सब के सब कैसे हैं इक्वल 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 है और क्या वैल्यू है इसकी? आर आर। आर आर रेडियस आर। ये बात चमकती है। और ये वाला पॉइंट क्या है? सेंटर। सेंटर कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया सर। yes, कॉपी हो गया सभी का? डन सर। यस सर। यस सर। yes sir. इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ध्यान देना, अगर सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर आर है, ठीक है, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो पी एक्स कॉमा वाई होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ? किसी भी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की प्रॉपर्टी क्या होगी? सर उन दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना। तो x सर, माइनस अल्फा एक्स माइनस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अंडर रूट का इस होल का अंडर रूट लेंगे तो आर आएगा। स्क्वायर में तो आर। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ओके सर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, अभी कैसा है ये, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना, सर्कल के सिस्टम में अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली सोचूं तो सर्कल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मतलब 2 वेरिएबल और रेडियस। रेडियस। तो सर्कल हमेशा क्या सोच सकते हो, सर्कल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होगा हमेशा? अगर सर्कल में 3 वेरिएबल्स हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस। तो तो, तो 3 वेरिएबल चाहिए ना? तो यस 3 सर। वेरिएबल के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? सर 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन चाहिए। ये बात चमकती है? यस सर। सर एक्स कॉमा वाई नहीं चाहिए हमें। क्या? सर एक्स कॉमा वाई नहीं चाहिए एक्स कॉमा वाई नहीं चाहिए सर, मतलब? सर, मतलब अगर- रेडियस रेडियस अरे सर्कमफ्रेंस अंशु पे जो चिल्लाओ पॉइंट है, मत यार। अरे भाई, तो वही तो इक्वेशन है ना। मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए अल्फा बीटा और रेडियस चाहिए ना। पागल हो गया तुम? हाँ बेटा।
हेलो। हाँ सर। हाँ, तो भाई एक्स कमा वाई क्यों चाहिए भाई? तो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन में क्या चाहिए होता है? हाँ चला लो आप। सर अरे समझ में इक्वेशन नहीं में है। क्या नहीं, क्या समझ में नहीं आया? नहीं मतलब सर आप क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आया। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि बच्चा वो क्या पूछ रहा है कि एक्स कमा वाई नहीं चाहिए। पागल लग रहा है मुझे वो पूछ क्या रहा है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? सर ax plus by plus c equals to यार 0। तुम चुप, तुम 2 मिनट बाकी लोगों को बोलने दो यार। भाई जिस बच्चे ने डाउट पूछा था बोलोगे यस बेटा? सर। क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहे थे तुम? सर आपने कहा था ना कि सर्कल के लिए वो अबे तो सर्कल का इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, मतलब सर्कल के इक्वेशन के तुमको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल का एक्स कमा वाई में रिलेशन ढूंढोगे ना भाई। यस सर। अरे समझा स्टेट सर। लाइन इक्वेशन क्या लिखते हो? स्टेट लाइन इक्वेशन में तुम एक्स और वाई निकालते हो बैठ के। नहीं सर। एक्स वाई पॉइंट होगा तो हमको देना पड़ेगा। तो वो मूव करते रहेगा ना हर बार, तभी तो लोकस आएगा ना। वो वेरिएबल यस रहेगा सर। ना। हाँ सर। अरे एक तो Yes, 3-4 sir. लोग बोल रहे हैं जिनका नेटवर्क बहुत खराब है, चुप हो जाओ पहले। जिसको डाउट है उसको बोलने फिलहाल। यस सर ना करो फिलहाल। सर समझा। एक्स कमा वाई क्या है? सर्कल का पॉइंट है ना। जैसे जैसे पी मूव करेगा, यस सर। पी कहीं भी हो सकता है ना, तभी तो सर्कल बन रहा है ना। हाँ सर आप जब समझा। स्ट्रेट लाइन लिखते हो y-1 tan थीटा इनटू x-1, यहाँ पर क्या होता है? एक्स कमा वाई कहाँ लाई करता है? लाइन के ऊपर। अब तुम सब गधे हो क्या बे? एक्स कमा वाई कहाँ लाई करता है बेटा? सर लाइन के लाइन के ऊपर। ऊपर लगेगा सर। तो बोलने में तुम लोगों को दिक्कत आ रही है क्या? एक्स कमा वाई कहाँ लाई कर, दिमाग तुम लोग खराब हो गया क्या? इतना पढ़ाने के बाद ये सुन रहा हूँ मैं। एक्स कमा वाई लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता? लाइन के ऊपर यस हाँ सर। सर, करता है लाइन लाइन। लाइन क्या को मतलब होता है satisfy कर कर। का? सर मतलब वो लाइन को ये सेटिस्फाई करे वो दोनों पॉइंट। ये इक्वेशन को प्लॉट शुरू में किया था नहीं किया था? कर बनाया था नहीं बनाया था इसका? बनाया था सर। बनाया था क्या मतलब क्या मतलब होता है कर बनाने का? कर बनाने का क्या मतलब होता है? सर। ये रिलेशन बताता है कि एक्स के साथ में वाई की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। एक्स डालते हैं, वाई आता है, उसको प्लॉट करते हैं ना और ज्वाइन करते हैं तो कर बन जाता है ना। यस हाँ सर। यस सर। अजीब बेवकूफी है यार। कॉपी करो यार। तुम पढ़ते भी हो बस टाइम पास करते हो। केमिस्ट्री क्लास कम लगी है, जहाँ लगे तो दिक्कत है, कम लगे तो दिक्कत है। जानने क्या चाहते हो यार? क्लास चाहिए भाई। होमवर्क तो होता है तुम लोग का। 6 दिन क्लास लगाए तो कर लो होमवर्क। है तो मजाक थोड़ी चल रहा है, बस क्लास चल रहा है क्लास करो। क्लास में क्या हलवा बट रहा है? क्लास क्लास क्लास। होमवर्क खत्म करो ना यार। ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क उतने लोग मिलने आए सेंटर पे, 10% हुआ ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क, हुआ नहीं ट्रिग्नोमेट्री का 1 2 3। कल तुम लोग की क्लास है क्या? P3? हाँ सर, कल यस सुबह सर। है 8 कितने to बजे से कितने बजे तक है? सर 8 to 12:15 तक, 12:30 12:30। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ Yes, sir. सर्कल क्या है? सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू आर। मतलब ये पॉइंट क्या है? सेंटर। ये क्या है? रेडियस। रेडी। तनिषा आवाज नहीं आ रही आपको? आप बोलते नहीं हो क्लास में? से उस दिन तो बोले थे हाँ बोलेंगे, अब क्लास में अब चुप हो गए फिर से। नहीं सर, लिख रही हूँ।
तो कैसे करते, क्या मतलब होता है इसका? अल्फा कमा बीटा है, किसी भी मोमेंट पे ये पॉइंट क्या है, एच कमा के है, तो ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R एच माइनस अल्फा h स्क्वायर minus alpha square plus k के माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू is equal आर to r स्क्वायर। square. तो ये एच कमा के तो किसी भी मोमेंट का हो सकता है ना, यहाँ भी एच कमा के, यहाँ भी एच कमा के है ना, हाँ सर। यस सर। ये एच डैश डैश के डैश एच डबल डैश के डबल है ना, ऐसे ही लिखा है ना। यस तो सर। इसलिए हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर वाई प्लस माइनस वाई माइनस स्क्वायर बीटा स्क्वायर Is equal to R square. ये बात समझ में आती है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। कल शाम को क्लास है क्या AP3 की? नहीं सर। हाँ सर। कल शाम को AP3 की क्लास है क्या? No, sir. कल शाम को AP3 का मुझे शाम को रात को 7:30 बजे तक सेंटर पे 1 2 3 एक्सरसाइज सबमिटेड चाहिए, ठीक है? सेंटर 1 2 3 सर सेंटर पे। हाँ और बाकी सब लोग की मुझे सबमिटेड संडे तक चाहिए 1 2 3। तुम चाहे जीए करो चाहे मरे करो, रात भर जगो रात भर सो, आई डोंट केयर, मुझे होमवर्क सर चाहिए। नोटबुक मतलब डायरेक्ट नोटबुक सबमिट करे, पेजेस में फाड़ के दे? पेज को स्टेपल करके दो। ओके सर। सर चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री का। और कैसा करेगा बे? स्टेट बोर्ड में 1 2 3 क्या सर, होमवर्क दिया है? हैं? हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री दिया है। फिर सर गलत हुए कुछ कुछ तो चलेगा ना, डिस्कस नहीं होगा। गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? प्रूफ करना है ना सारा क्वेश्चन, गलत क्या होगा? नहीं सर, मतलब एक दो क्वेश्चन यदि गलत हुए तो। गलत कैसे होगा? जो प्रूफ करना है तो वो हो गया, तो जो नहीं हुआ नहीं हुआ होगा, जो नहीं हुआ है ग्रुप में डिस्कस करो, कोई डाउट तो पूछता नहीं है। कॉपी कर लिए क्या आप लोग? यस सर। Yes, sir. आप अपने जो आपको प्लानर दिया था उसका आप मैच कर लीजिएगा बेटा, जिस मंथ में जो होना था वो फेज वाइज था। जितना होमवर्क चाहिए उस होमवर्क का आपका मुझे सबमिटेड चाहिए हर मंथ के एंड में, टेक्स्ट बुक का होमवर्क, ठीक है? मैं स्टेट करता हूँ आप लोगों को, रखा है यार फाइन। तो जो लेट आते हो ना, अरे मुझे मालूम चल जाएगा, मैं क्लास के बाद देखूंगा अटेंडेंस वाला रिपोर्ट मेरा। जो लेट आया हो तैयार है ना, मैं घर पे फोन करने वाला हूँ। सेंटर 0,0 पंखा चलाओ यार, एंड रेडियस 1। सर वो सेंटर क्या लिखा है? सेंटर 0,0। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ हाँ सॉल्व करो, चलो पहला आंसर आ गया।
Yes, sir. सर हाँ सर Sir, तो क्या आएगा पहले का आंसर? X square plus y Sir, square X equals plus to y 1. plus y square equal to 1. x minus 0 square x square plus y square is equals to 1. ये क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. पहला वाला सबको क्लियर है ना कैसे किया? Yes, sir. सर ये दूसरा वाला नहीं आ रहा. तो सर second सेकंड नहीं कैसे आ रहा. करते हैं? छोड़ दो पढ़ना सब लोग. एवरीबॉडी लीव स्टडीइंग इफ यू कांट सॉल्व. कैसे क्या करते हैं? सर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, मतलब बनाना स्क्वायर पड़ेगा ना. तो उसको जो Plus जो to आपको minus सर्कल two का करेंगे. फॉर्म दिया है, Yes, sir. जो आपको सर्कल का फॉर्म दिया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना. परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2x. आपको डिस्टेंस के फॉर्म में चेंज करना सीखना पड़ेगा ना. ये दिखता है a माइनस बी a माइनस दिख रहा है. Yes, sir. ये कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैसे बनेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर. एक्स्ट्रा Yes, क्या sir. आया? माइनस 1. प्लस y minus इसके लिए क्या आएगा? y y माइनस minus 1 the whole minus square. और फिर minus minus 1. 1 is equals to 0. और अभी एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है? माइनस 1 बचा हुआ है ना. और Yes, sir. क्या आ गया Yes, बताओ? sir. X minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equals to 3. सेंटर कितना आया बालक? 1,1 1,1. and रेडियस radius 3 कितना आया? centimeter. नहीं, root 3. Root रेडियस √3. रेडियस √3.
ये बात चमकती है, तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये टफ काम नहीं है। अभी चमक गया, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या यूज कर रहा हूँ बताओ? a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर A प्लस बी square स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। plus B है square. ना? तो हर बार इस चीज को बनाना पड़ेगा ना मुझे। यस सर। आप लोगों ने 10th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सर वही डिलीटेड चीज है ये, साइड। वही चीज है। अब डेटेड था तो वो बोर्ड ने रीड किया, आपको किसने कहा था मत पढ़ना? भाई इनका बस चलेगा तो बस अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी आप सब जाके पकौड़े बेचो। क्या अंतर पड़ता है किसी भी पॉलिटिक्स में? किसी को अंतर नहीं पड़ता है। नोबडी केयर्स फॉर योर स्टडीज गाइस, ठीक है? सर फोर्थ वाले में वो -1 होना चाहिए। जो क्या अंतर पड़ता है? आंसर नहीं आ रहा क्या उससे? सर रेडियस रूट नेगेटिव में आएगा। हाँ गुड। करो करो, सब टाइम ले करो, डिफिकल्ट आएगा जब। सर आपने वो -7 लिखा है, -1 लिखा है? -7 लिखा है बेटा। ओके सर। ये डिफिकल्ट आएगा थोड़ा सा, सब लोग सोच के करो। बन रहा है? यस हाँ सर। सर, थर्ड। बी वाले में क्या बनेगा बोलो? सर सोचो, प्लस सब हाफ। लोग को देखो, मेरी बात सुनो पहले। तो मैंने सर दुख रहा है, ठीक है, इसलिए मैं और गुस्से में बोल रहा हूँ तुम लोगों से, तो बुरा मत मानना, ठीक है? और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो इस वाले कंसेप्ट से सोचो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे बन पाएगा बताओ? सर x X plus 1 the whole square नहीं रे बेटा -7 ना, minus हाफ x. होना चाहिए। नहीं बेटा, प्लस एक्स प्लस रूट वन के एक्स। x+1 के होल स्क्वायर से कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। नो सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना। होल स्क्वायर एक्स प्लस रूट अरे, एक्स द होल स्क्वायर -2x रूट एक्स। ये बनेगा ना? प्लस 1/2 का होल। यस सर, ये बनेगा। ये बात चमक रही है? यस सर। सर ये आपको इस टॉपिक में भी काम करेगा, नेक्स्ट टॉपिक में क्वालिटी में बहुत काम आने वाला है। अच्छे से सीखो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझसे पूछो। ये बात चमक रही है? क्यों Yes, कर sir. रहे हैं? यस सर, समझा। +1 वो +1 छोड़ो बे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तुम समझो, मैं पहले हम टारगेट क्या कर रहे हैं? टारगेट चमकता है, हाँ सर 2ab वाली टर्म लानी है। 2ab वाला टर्म ला रहे हैं, वेरी गुड। और अब इसको घुसाएंगे अंदर, तो x+1 का by2 होल स्क्वायर है ना। यस सर। Yes, sir. एक्स्ट्रा क्या बन गया? -1/4। -1. 1/4. तो -1/4 किए। सर 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर. यहाँ पर भी ये नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक में बहुत काम का है, ठीक है? और क्या होगा? -1 = 0। उसको समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक? yes, sir. क्या आएगा? x+1/2 का किया क्या क्या? -1/4 किया. तो यहाँ पर x+1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या क्या आएगा? x² + 1/4 + x, तो 1/4 नहीं है ना यहाँ पर। हाँ सर, समझा.
ये आ गया -5/4। ये बात चमकती है? नहीं। कितना आया? 3/2। 3/2 आएगा। यस तो सेंटर क्या आया? हाफ कॉमा हाफ नहीं, हाफ माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ -1/2 ना। -1/2 हाँ तुम सर। डिस्टेंस फॉर्मूले में नहीं जा रहे हो। और रेडियस क्या होगा? √3/2 √3/2 √3/2 ये सर बात क्लियर सेंटर है? नेगेटिव कैसे होगा? अरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूले में चेंज करो ना। x -1/2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y -1/2 का होल स्क्वायर है ना। नहीं चमका? हाँ सर समझा। आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से कंपेयर करना है ना बेटा। हाँ सर। अरे क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। शब्द भाई नहीं रहा है। तो एक और डिस्प्ले खाना पड़ेगा यार। सर वो सेकंड स्टेप में y² + 2 × 1/2 आएगा ना, y² + तो 2 1 × by y 1/2 नहीं y आएगा। आएगा। हाँ 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 सर। सर डी वाला क्वेश्चन दिखाया ना सर। अभी बनाओ बनाओ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत काम आने वाला है। ठीक है। सर बोलो। सर जो ट्रिगो का हमें सबमिट करना है उसमें मतलब एकदम नीटली नहीं लिखा है, मतलब कहीं कहीं पे कटिंग है कहीं कहीं पे ऐसा चलेगा ना? हमको मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में सर मतलब पुराना वाला सबमिट करना है या वापस लिखना है? क्या बोल रहे हो? सर वो जो ट्रिगो का सबमिट करना है वो एकदम मतलब नीटली नहीं लिखा, कहीं कहीं पे कटिंग है कहीं कहीं पे हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आई है। अरे सॉल्व करो सॉल्व हो गया। यस सर। सी में क्या है? सेंटर रेडियस सर 1,0 1,0 और √1 आया रेडियस। नहीं भाई। सर 1,0 और सर सेंटर 1,0 1,0 और रेडियस 1 रेडियस 1। क्या है बोलना वापस से? क्वेश्चन क्या था सी वाला? x² + x² y² + y² - 2x equals to 0 प्लस प्लस y y स्क्वायर -2x 2x equal to 0. चेंज कैसे होगा ये? सर x - 1 होल स्क्वायर -1 x² - 2x + 1 x - 1 का होल -1 स्क्वायर का -1 होल y square -1 y + 0 का होल is equals to जो हो जाएगा 1. ये समझा 1 क्यों आया? यस Yes सर। sir. तो सेंटर क्या आ गया? 1,0 0 हाँ सर। और One. रेडियस 1. रेडियस √1। डी वाला क्वेश्चन क्या था? So x² + y² minus x + 1 is equals to -7. क्या चीज? x² + y² minus x minus 7. x स्क्वायर प्लस y²
minus x minus -7 minus 7 is equals to 0. तो क्या होगा? x X minus minus- half का whole square हाँ plus y Then square y minus 0 का whole square. plus हाँ is equals to 7 29 plus 1 by 4. 7 plus 1 by 4. 29 by 4. 29 by 4. 1 by 2 comma 0. तो सेंटर क्या हो गया? 1 by 2 comma 0. 1 by 2 comma 0. रेडियस root Radius 29 by 2 9 by 4. 29 by 2. ये क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. yes sir Yes, sir. कॉपी करिए. सर हमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो हमने किया है वही हमें सबमिट करना है ना, फिर से नहीं करना ना वो. अरे हाँ यार. सर उस साइड में 7 minus 1 by 4 नहीं आएगा क्या? सोचो दिमाग से. हेलो हेलो. हाँ मतलब लिंक तो आया था ना. अच्छा अरे क्लास शुरू नहीं हुई थी क्या? निकल गया मतलब? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. छोड़ दो अभी कह रहे हैं ना. सर सेंटर ओपन का टाइमिंग क्या है? सुबह 11 बजे खुला रहता है. 9 बजे रात. कॉपी कर लिया? Yes, Yes sir. sir.
हाँ बोलो, सेंटर क्या आया? 4, -5 -5 एक्स स्क्वायर -8x 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 + 16 प्लस ध्यान दो अभी। y + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 53 12। 12 + 16 + 20 12 + 16 + 25. इसकी फील आती है क्यों ऐसे लिख रहा हूँ? यस यस सर Yes, sir. भाई जो लोग क्लास में हल्का सा भी इंटरेस्ट दिखा रहे होगे उनको समझ में आ रहा होगा। ये क्या आ गया? सेंटर। और ये क्या आ गया? रेडियस रेडियस क्लियर है? यस यस सर सर कॉपी कर लिया? यस sir. सर फाइंड सेंटर एंड रेडियस। क्वेश्चन दे रहा हूँ। x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0। x² + y² - 2y = 0। तीसरा 2x² + 2y² - 1 = 0। - x = 0। -y = 0। इन तीनों का सेंटर और रेडियस निकालो। यस सर डन कितना है पहले का? सेंटर इज -4 -4, -4, -5 -5 Radius = 7. + y Yes. - 7 आया sir, under 5 the whole 7 आया। square. Radius 7.
49. Eight plus 16 plus 25. तो सेंटर कितना आया? -4, -5. Minus 7. और रेडियस 7. सेकंड क्वेश्चन बताओ। X Center Zero plus comma one. 1. whole square is equals to 1. चमक रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. 0,1. 0,1. 0,1 Radius और is 1. 1. ले रहे हैं? Yes, sir. Yes. तीसरा वाला X square plus y minus 1 by 4 whole square is equals to स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y by 2 y by 2. Y by 2. x minus 0 the whole square फिर y minus 1 by 4 आएगा. एक्स स्क्वायर Plus प्लस y minus 1 by 4 का whole square. For the whole. So 1 by 4 है. अबे 1/4 क्यों आ रहा है बताओ? हमेशा वो 2ab का टर्म ध्यान दो, Yes. हमेशा वो 2ab का टर्म ध्यान दो। Equal to 1 by 16. 1 by 16. सेंटर कितना आया? 0,1 by 4. Comma 1 by 4. रेडियस 1 by 4. 1 by 16. बोलने की हड़बड़ी में गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? रेडियस क्या आएगा? 1/4 आएगा ना? हाँ सर. Yes, sir. Sir, 1 by 4. अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. तो आप तुम लोग की आवाज बहुत तेज गूंज रही है कि मैं सर दर्द कर रहा है इसलिए तुम लोग की आवाज में तेज लग रही है क्या? तुम लोग सब लोग तेज तेज चिल्ला के बोल रहे हो, क्या हो रहा है? सर आप कंप्यूटर में कम कर लीजिए ना. कम क्या हुआ यार? वापस कम। सर आवाज तो नॉर्मल ही है। Yes, sir. सर दर्द कर रहा है। अब बोलो। हो गया सर. कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes sir. Copy हो गया. Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? सर सर्कल के किसी भी 3,5 है। हाँ, पहले सर्कल के- रेडियस निकालेंगे. सर्कल के किसी भी क्वेश्चन के लिए, सर्कल के किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सेंटर Diagram. और रेडियस. Center and डायग्राम। radius. डायग्राम, ठीक है, पहले डायग्राम बनाओगे। क्या Yes, दिया हुआ sir. है? सर्कल पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट? 3,5. अभी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बताओ? X minus alpha the whole square. Plus y minus beta whole square 1 whole square is equals to radius square. 2r square. अभी यहाँ पर रेडियस दिख रहा है साफ साफ फिगर से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर्कल अगर सीखना चाहते हो, हमेशा थिंक सर्कल इज सिस्टम ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स है ना?
क्या वेरिएबल है? तो अल्फा बीटा और रेडियस। बीटा एंड आर। क्या होगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं सर, एक मिनट। तो सर्कल में पहली चीज, भले ही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो या नहीं, पहली चीज क्या करोगे? डायग्राम ड्रॉ। डायग्राम ड्रॉ कर लें। सर्कल, दूसरी चीज सर्कल को, अगर मैं किसी को डांट दूं तो बुरा मत मानना, ठीक है? और दूसरी चीज क्या करोगे? सर्कल क्या है? तीन वेरिएबल है ना, अल्फा बीटा एंड बीटा रेडियस। बीटा एंड रेडियस। रेडियस। ये बात समझती है? यस यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है। सर थोड़ा रेस्ट ले लो आप। नहीं यार, कॉपी कर लिए? यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। आगे करें? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। तो सर्कल में क्या ट्रिक्स है? सर्कल का क्वेश्चन का फिगर और तीन रेडियस वेरिएबल। तो अल्फा बीटा। सेंटर के तीन कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल, और रेडियस। अल्फा बीटा और रेडियस। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो राइटिंग भी बहुत खराब लिख पा रहा हूं मैं। पासिंग थ्रू 1,0 0,1 एंड 3,4। फाइंड इक्वेशन। या एक एक क्वेश्चन देके छोड़ेंगे क्या? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, 5 मिनट देते हैं, ठीक है? अगर 5-5 मिनट भी देंगे तो हो जाएगा ना। चलो करो, सॉल्व करो। मैं एक और डिस्प्लिन खाता हूँ। चप्पल कहाँ है?
सर ये आ गया क्या आंसर? यस हाँ सर। सर। सर आ गया। यस सर। कैसे किए? सर पहले 3 इक्वेशंस बना ली। डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। यस फिर R निकाल 3 और कितना पॉइंट्स है? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट। पॉइंट्स। पॉइंट्स। सर पहले वो इक्विडिस्टेंट वो वाला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो फिर पता चलेगा अल्फा इक्वल टू बीटा। फिर दूसरे Yes, वाले sir. हाँ सर, फिर अल्फा फिर और दोनों बीटा को का वैल्यू एक्स अज्यूम कर लेंगे और रुको तो ठीक है। तो क्या हो गया? अब ये सब बराबर है ना? यस तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल्स माइनस टू अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बीटा होल माइनस स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गया ना हमारे पास? क्या आ गया यहाँ यस से सर, इक्वेशन? इससे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। सर ये कटिंग अल्फा करके हम is equals to अल्फा इक्वल टू बीटा। बीटा और फिर अब इसको बराबर कर देते हैं। तो 0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रही है इक्वेशन? 5 अल्फा माइनस करने 6 पर बीटा हमको इक्वल टू 24। 2 मिला सर। 5 अल्फा माइनस 6 बीटा 5 अल्फा आएगा ही नहीं। हाँ 5 अल्फा, हाँ बोलो। माइनस 6 बीटा माइनस 6 बीटा प्लस 6 बीटा। हाँ ठीक है। 5 अल्फा उधर गया ना। 5 अल्फा कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन करके सर वो बीटा को पहले अल्फा में कन्वर्ट करते हैं सबको, फिर अरे भाई तो हाँ, 5 सर। अल्फा कहाँ से आ रहा है? इक्वेशन क्या है? मुझे इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ये है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस अल्फा। अरे यार मतलब इसका मतलब पता नहीं यार, मतलब सर मैंने सर वो RHS है ना 3 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, सर उसका बोल रहा हूँ। मतलब पूरा सिंपलीफाई करके बताओ ना मुझे कितना आ रहा है इक्वेशन अल्फा और बीटा में। बोल रहा हूँ सर, फाइनल वैल्यू आ रहा है अल्फा इक्वल टू 2। अरे तुमने अल्फा इक्वल टू बीटा रिप्लेस कर दिया ना यार। मैं अल्फा इक्वल टू बीटा रिप्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अल्फा भी 6 हो गया ना। उफ। अरे सर, यार उससे ये अच्छा- इक्वेशन सिंपलीफाई कर। अबे मुझे अच्छा ना बताओ यार, इस इक्वेशन का मुझे बताओ क्या आ रहा है सिंपलीफाई करके। बस ये इक्वेशन बताओ मुझे। बीटा इक्वल टू Just- अबे अल्फा कहाँ गायब हो गया? बीटा इक्वल टू 6 कैसे आ गया तुम्हारा? ये इक्वेशन का सर मुझे आया 5 अल्फा माइनस 6 अबे बीटा 5 इक्वल अल्फा टू कैसे आएगा भाई मेरे? 5 अल्फा कैसे आएगा भाई? यहाँ पर -6 अल्फा है, 5 अल्फा कैसे आ रहा है तुम्हारा? सिंपलीफाई द इक्वेशन यार, गिव मी द वैल्यूज यार। मजाक चल रहा है। 6 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 24।
6 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 24। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 सर। कितना फिर है अल्फा और बीटा? अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 2 आएगा। 2 आएगा सर। और सर फिर 2 आया? रेडियस 5 आ जाएगा। पता नहीं रेडियस 5 कैसे आ गया? तुम, या तो मैं पागल हो गया, तुम लोग पागल हो गए लग रहा है। रेडियस √5 आएगा सर। आ रहा है देखो। हाँ सर, रेडियस √5। हमें तो रूट 5 आ रहा है ना बे, कि 5 आ रहा है रेडियस? √5 आ रहा है। मुझसे बहस भी कर रहा है तुम मुझसे। 5 आ रहा है रेडियस। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 5। एंटर कितना? अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। फालतू बहसबाजी नहीं किया करो। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करिए, जिनका नहीं हुआ है कॉपी करिए। कॉपी हो गया? यस सर। हाँ सर। सर्कल के लिए ट्रिक क्या है? और जो ही क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है ना अंशु, जो ही क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तुम गायब हो जाते हो, पता है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और वो कौन सी बच्ची थी जो नोट्स कॉपी नहीं कर थी? मैं नाम भूल गया था। 2 बच्चियां थी, दोनों का नाम सेम था, दोनों सेम टाइम पे सेंटर पे मिलने आई थी। क्या नाम था? दोनों सेम टाइम पे सेंटर मिलने आए थे। नाम बताओ क्या कोई एक अपना। अरे जिसने कहा था ना कि मैं राय हूं, और वो क्या नाम था वो? सर एक तो अनुष्का राय। हाँ हाँ, अनुष्का। क्या भाई अनुष्का? दोनों अनुष्काएं मुझे बोलो भाई, हेलो बोलो। अनुष्का हेलो बोलो बेटा। यस सर। दोनों अनुष्का हेलो बोलेंगे। हाँ सर। अभी तक एक ही अनुष्का ने बोला। किसने बोला? अनुष्का राय ने बोला कि अनुष्का दूसरी ने बोला? सर राज ने। अनुष्का राज ने बोला। बट आप तो नोट्स बनाते हो ना बेटा? क्या आप नोट्स बनाते हो? कौन था नोट्स नहीं बनाने वाला? आप थे, दूसरी है। नहीं सर, मैं तो बनाती हूँ। दूसरे वाले का नाम क्या था? आपने बताया था ना उसका नाम क्या? दूसरा का नाम क्या था? अनुष्का राय। राय सर। मैं ग्रुप पे क्या लिखूं? अनुष्का नॉट राज। अनुष्का राय। सर अनुष्का राय RAI। नहीं, राय तो नोट्स बनाती है ना। सर राज बनाती है। राज बनाती है सर। और RAI है। और ये कल एपीओ नाम से कौन आया था बे? साफ साफ बताओ, हम चेक करने बैठ जाएंगे। बोलो चेक करें फिर हम। कल एपीओ नाम से कौन आया था मेरी क्लास में? नहीं बताओगे? मैं तुमको 15 मिनट टाइम दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो। अनुष्का राय, प्लीज रिस्पॉन्ड इन क्लास। वो फिर सो गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू
4,1 and 6,5 and whose center is on line x plus y is equals to 0। चलिए बेटा सॉल्व करिए। सर वो सीक्वेंस सीरीज कब डिस्कस होगा? क्या बेटा? सीक्वेंस। हाँ स्टेट बोर्ड वाला ना, हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे उसको, बायनोमियल और दोनों खत्म करेंगे। हाँ एक बार प्लानर जो था वो प्लानर एक बार मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। अब वो प्लानर का डिस्कशन और शुरू करेंगे। अभी इतना फटाफट सॉल्व करो, बोलो सॉल्यूशन कैसे, पहला स्टेप क्या होगा बताओ। इक्वेशन ऑफ पहला स्टेप तो टेस्ट में सीक्वेंस सीरीज है तो पहले वही कर लेते हैं। कौन सा टेस्ट में? सर यूनिट टेस्ट है ना। हाँ ठीक है कर लेंगे। तो एनसीईआरटी किए थे ना, नहीं किए थे? किया था सर। पूरा हो गया वो। ठीक है सही कह रही हो। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, पहले स्टेट बोर्ड खत्म कर देंगे सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। तो फिर एग्जाम में मजा नहीं आएगा ना। 4, अरे हाँ सुनो, इस मंथ में तुम लोग का जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनका एक एडवांस का भी एग्जाम है। कब है ये बता दो तुमको? 3, 10, 17 अक्टूबर को यूनिट टेस्ट नहीं होगा, एडवांस का एग्जाम होगा तुम्हारा, ठीक है। यस सर। सर 300 फोर्थ संडे marks को भी का। होगा ना पूरा? वो अपना फिक्स रहेगा, सर ओके सर। हाँ विल्फ्रेड में सर टर्म 1 चलेगा तब एग्जाम। छोड़ देना ना, क्या दिक्कत है, टर्म चलने दो। सर देना तो टर्म पड़ेगा। हाँ तो एग्जाम दे देना ना, संडे को एग्जाम देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पढ़ेंगे कब सर? एडवांस मंडे वाले का में अब एग्जाम। तक जो पढ़ा है तो एडवांस के सब लिए है। क्या, अरे यार रेजिडेंस के एग्जाम के लिए पढ़ना थोड़ी ना है, ठीक है। इतना सारा यूनिट टेस्ट चल रहा है। घंटे का है? क्या हुआ? एडवांस का एग्जाम कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का 2 पेपर होता है, अच्छा ओके। ठीक है। और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? x plus y is equal to 0। इक्वल टू 0 वाली लाइन पर। अब बताओ स्टार्ट कैसे करें? हम ऐसा समझ सकते हैं कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यस। अल्फा कॉमा बीटा है ना, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जो सेंटर होगा वो अल्फा कॉमा माइनस अल्फा ऐसे टर्म। यस सर। रुक जाओ, सर्कल के इक्वेशन में क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। आर है ना, ठीक है। और ऐसा लग तो मुझे भी रहा है कि ऑफलाइन होने का चांसेस बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ठीक है, नवंबर से। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ना सिलेबस को मैनेज करने वाला हूँ। तो मतलब जो थोड़े अच्छे टॉपिक्स है ना, पीएनसी वगैरह, वो मतलब ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए उसको रोक दिया है मैंने, ठीक है। ठीक है तो अल्फा कॉमा बीटा वैसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, मैं ऑनलाइन में भी इतना ही डांटता हूँ, ऑफलाइन में भी उतना ही डांटता हूँ, ठीक है। अब इसमें तो 3 इक्वेशन, हमको 3 वेरिएबल है ना, तो हमारा क्या क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? सर पहला तीन बनेगा equation- 4 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। 3 इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? फिर इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू अरे निकाल लेते हैं ना। 3 वेरिएबल के लिए क्या चाहिए?
The three तीन equation. इक्वेशन बस एक बार में एक स्टेप चला करो मेरे साथ। तो पहला इक्वेशन क्या होगा? सो 4 माइनस अल्फा 1 अल्फा माइनस 4 ले देंगे तो पाप हो जाएगा। प्लस बीटा माइनस 1 दो हाँ भाई बताओ, पाप कर दिया मैंने? नहीं सर। नहीं सर। फिर एक बच्चा पूछता है मुझसे कल कि सर हमको जीपी के सम में ये फॉर्मूला लगाना है कि ये फॉर्मूला लगाना है। मजाक चल रहा है क्या? सर मतलब तो एक ही है दोनों। अल्फा माइनस 4 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, बट आई वुड एक्चुअली अप्रिशिएट दैट चाइल्ड कि उसने इतना सिंपल डाउट भी पूछने की हिम्मत दिखाई, तो ही शुड बी अपलॉडेड फॉर दैट। अल्फा माइनस 4 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? अल्फा माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 अल्फा माइनस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल आ गया। यस सर। अभी सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों को माइनस कर दो, है ना? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है बताओ? इन दोनों को माइनस करने पे क्या आता है बताओ जरा। तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर दूं, देखते हो किसका सही आता है। क्या रहा रिलेशन बताओ? इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है बताओ? कम ऑन गाइस। सर एक मिनट। अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 22। ना सर 11 आ रहा है। अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। हाँ सही है। अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन है ना। अब कितने इक्वेशन बच्चे? दो इक्वेशन दो वेरिएबल। दो वेरिएबल सॉल्व करो। कितना आया बीटा? बीटा इक्वल टू 11/2 माइनस 11/2 माइनस सॉरी प्लस 11/2 सब बीटा प्लस 11 आएगा ना। प्लस 11 अल्फा नेगेटिव मारो यार, क्या बोल रहे हो? सर प्लस 11 अल्फा प्लस हाँ बीटा अल्फा इज माइनस नेगेटिव 11। ठीक है। तो अभी सेंटर आ गया। यस सेंटर आ गया बे। माइनस 11 कॉमा 11 एक्स प्लस 11 स्क्वायर वाई माइनस 11 स्क्वायर और कितना होगा रेडियस? फिर आप लोग सोने चले गए। कितना आया रेडियस? 5√13। हाँ 325 है ना। चेक करो सही लिखा है ना, मैंने गलत लिखा है। 17 स्क्वायर 289 Yes, sir, right 289 है। प्लस 36 सही। अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। क्या अप्रोच है? पुट कर दिया। इक्वेशन लिखना है, लाल इक्वेशन फिगर बनाना है और तीन वेरिएबल पकड़ के बैठ जाना है
और फिर क्या करना है, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन और 3 इक्वेशंस बनाना। इक्वेशन को solve सॉल्व ये बात चमकती है, कॉपी करिए। Yes, हाँ sir. सर। सर बोलो बेटा। सर मैं ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क कैसे सबमिट करूं? कौन हो तुम? अनुराधा। अनुराधा बेटा, आप हाँ सर। कैसे करोगे? आपका ना आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। मैं करें? यस सर। यस सर। सर बोलिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क हमने नोटबुक में किया है, तो नोटबुक सबमिट करना है सेंटर पे। अब आप कौन बोल रहे हो बेटा? इवा। इवा। आप नोटबुक का पेज फाड़ के स्टेपल करके जमा कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। बताओ कैसे स्टार्ट करें? डायग्राम डायग्राम बनाएंगे, डायमीटर के Solve करो। कोऑर्डिनेट्स बताएं। फॉर्मूला से सेंटर सॉल्व करो जरा। सर जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है उसे सेंटर निकाल लेंगे। सॉल्व करो, सॉल्व करो। सेंटर क्या आएगा? सर 3 + 7/2, 5 + I, 9/2। 7 I, 7 ठीक है, क्या है सेंटर? और रेडियस कितना आएगा? सर रेडियस, डायमीटर का हाफ कर लेंगे, सब डिस्टेंस निकाल कर। ठीक है। तो डायमीटर कितना है? 7 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 9 का होल सर स्क्वायर। 4√2 डायमीटर है 4√2। सर, तो 2√2 रेडियस होगा। 4√2/2। तो अपने पास रेडियस कितना आ गया? 2√2। 2√2 तो इक्वेशन क्या होगी? x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 7 होल स्क्वायर होल स्क्वायर is इज इक्वल equals टू to 4√2। 4√2। थप्पड़ घुमा के 8 होगा। अरे इतना क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। यस हाँ सर। सर। कॉपी करो। हो गया सर। सर एक एनसीईआरटी का 11.1। ओके सर। यस सर मैथ्स के जो शीट है वो खुद से करना है या आप बताओगे कौन कौन सा करना है? ठीक है, शीट कर लेने से आईआईटी नहीं हो जाती है, कंसेप्ट समझने से आईआईटी होती है। कर लूंगा मैं, सब करा दूंगा। जस्ट वेट। अगर ये ऑफलाइन होने वाला है तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम।
इसे होगा नहीं वैसे, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है मैं देखता हूँ। एनीवेज ये कॉपी कर लिया आप? यस हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। अरे अंशु Yes, तेरा sir. बहुत तेज है यार। एक चीज देखो, इसको मैं यहाँ पे करके आओ पहले ये होमवर्क, उसी दिन मैं इसको आपको दिखा दूंगा डिफरेंट चीजें, ठीक है? कॉपी कर लिया आप लोग, ठीक है? चलो बाय। यस बाय सर। बाय Thank you, सर। sir.